हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स का सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं, पॉलिनोमियल्स। टॉपिक फैक्टराइजेशन यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, क्यूब वाले फॉर्मूले स्टार्ट हो चुके थे, एक और क्यूब वाला फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, राइट। अब हमारे पास क्यूब वाला फॉर्मूला है a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। राइट। दूसरा जो हमने क्यूब वाला फॉर्मूला पढ़ा, a माइनस बी होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूले यूज करेंगे और इससे फैक्टराइज करेंगे। ओके, एक क्वेश्चन लिखता हूं फिर क्लियर होगा। ओके, शीट है, शीट में से क्वेश्चन लिखते हैं यहां पर। चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं, 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। ठीक है, राइट। हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है, मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में चेंज करना है। फॉर्मूला इन दोनों में से कोई यूज करना है, आज इसी पे काम करेंगे हम लोग। ठीक है, राइट। कौन सा यूज करें, राइट, फर्स्ट या फिर सेकेंड, एक अंदाजा लगा रहे हैं। जैसे यहां पर सब जगह प्लस का साइन है, तो दैट मीन्स फर्स्ट वाला ही फॉर्मूला यूज होगा, सेकंड में तो माइनस है। तो अभी अभी जो सेकंड वाला जो फॉर्मूला है वो हमारे काम का नहीं लग रहा, हम इसको रब कर देते हैं। ओके, चलिए अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को यूज करके इसको फैक्टराइज करना है। करें, चलिए यहां पर हमें क्या करना है, जो ये है उसको इस साइड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। ओके, जैसा ये दिख रहा है वैसा ही हमें यहां पर इस एक्सप्रेशन को दिखाना है। तो कैसा दिख रहा है, सबसे पहले यहां पर दो क्यूब दिख रहे हैं, तो इधर भी हमें दो क्यूब दिखाने हैं। टू ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, दो क्यूब मिल गए। देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, ए क्यूब बी क्यूब। तो सबसे पहले तो ये दो क्यूब हमें ढूंढने हैं जो हमें यहां पर मिल गए। फिर क्या लिखा हुआ है यहां पर, प्लस का साइन, 3ab, मतलब जिनका क्यूब हो रहा है वो आएगा, और a प्लस बी। ये चीज हमें क्रिएट करनी है। तो कैसे करें, एक काम करते हैं, इन दोनों में से सबसे पहले देख लो जो कॉमन निकल सकता है वो निकाल लें। क्या कॉमन निकल सकता है, 6ab। देखो 6 दोनों दे सकते हैं। चलो थोड़ा और सिंपल करके लिखता हूं ताकि कॉमन लेना भी आ जाएगा। ओके, इस फॉर्मूले को रब कर देता हूं, दोबारा लिख दूंगा साइड में। इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दिया, इसको लिख दिया 6 इंटू 2, ए स्क्वायर था तो लिख दिया a इंटू ए इंटू बी, है ना। ऐसे करके सिंप्लीफाई करके लिख दिया स्टेप को। 6 इंटू 2 12, a इंटू ए बी, प्लस 6 इंटू ए इंटू बी, बी स्क्वायर मतलब b इंटू बी, ऐसा लिख दिया। ओके, आप ऐसा नहीं करें, आप सीधा भी कर सकते हो, मुझे समझाना है आपको इसलिए मैंने ऐसा लिखा। अब आप क्या करें, ये दो क्यूब्स तो हमारे पास हैं, इनमें से जो कॉमन निकाल सकते हैं वो निकाल लें। जैसे क्या क्या कॉमन है, देखो दोनों में 6 निकाल लिया। दोनों में क्या कॉमन है, a निकाल लिया। दोनों में क्या कॉमन है, b निकाल लिया। ठीक है, राइट। तो अंदर क्या बचेगा, अब यहां से चला गया 6ab, तो अंदर क्या बचेगा, 2a। ठीक है, फिर प्लस का साइन,
यहां से 6AB चला गया तो क्या बचेगा? B। बस में आ गई। तो हमने इस तरह से कॉमन निकाल लिया। ओके, समझ में आ गया होगा कॉमन कैसे निकालेंगे। चलिए अब आप देखो, मैंने यहां पर लिखा 2A होल क्यूब B क्यूब एज इट इज चल रहा है, प्लस इसको लिखा 3 इंटू 2A इंटू B, रीअरेंज कर लिया बस। देख रहे हैं आप, 3 इंटू 2 6AB, बाकी एज इट इज आ गया। ओके, तो आप देखो जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, इधर लिख रहा हूं फॉर्मूला, है ना, अब जगह बची नहीं, इधर लिख रहा हूं A प्लस B होल क्यूब इक्वल्स टू क्या था, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB A प्लस B। अब आप देखो क्या इस साइड के अकॉर्डिंग अरेंज हो गया क्या? ये 2 क्यूब चाहिए थे, यहां पे 2 क्यूब हैं। फिर 3 इंटू जिनका क्यूब हो रहा है वो आ रहे हैं A B, तो इधर भी आप देखो 3 इंटू जिनका क्यूब हो रहा है 2A B, फिर जिनका क्यूब हो रहा है उनका सम 2A प्लस B। समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, तो हमने क्या किया, एग्जैक्टली इस वाली साइड के अकॉर्डिंग पूरा अरेंज कर दिया। ओके फाइन, तो आप देखो फर्स्ट का क्यूब, सेकंड का क्यूब, 3 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड, बात में आ गई। इसलिए मैंने क्या किया, 6 को इस तरह से लिखा ताकि वो इस तरह इसके अकॉर्डिंग अरेंज हो जाए, क्योंकि यहां पर 3AB चाहिए था मुझे, तो इसलिए मैंने यहां पर 6 को 3 मल्टीप्लाई ऐसा लिख दिया। अब बिल्कुल इस साइड की तरह अरेंज हो गया। तो अगर इस साइड की जगह है तरह अरेंज कर लिया है, तो इसको हमने क्या लिखा, फर्स्ट प्लस सेकंड का होल क्यूब। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसको हमने क्या लिखा, फर्स्ट प्लस सेकंड का होल क्यूब। तो इधर भी वही कर लेते हैं, इसको रब कर देता हूं, जगह नहीं है। ठीक है, तो इसको हमने यहां पर क्या लिख दिया, फर्स्ट प्लस सेकंड का होल क्यूब। फर्स्ट सेकंड किससे पता चल रहा है, जो क्यूब है। ओके, अब मैं इसको इधर लिख देता हूं, क्यूब है मतलब 3 बार लिखना पड़ेगा, 2A प्लस बी इंटू 2A प्लस बी इंटू 2A प्लस बी। तो आप देखो मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में चेंज हो गया, तो ये क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। आपके लिए नया काम नहीं है, ये आप 8th में भी कर चुके हो, बस 9th में मैंने रिवाइज करवाया है क्योंकि बुक में दे रखा है। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया। पॉज करके इसको लिख लें, फिर अपन आगे चलते हैं। राइट, ओके, चलिए भाई, तो आज हमें इन दोनों फॉर्मूले पे प्रैक्टिस करनी है। ओके, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। वैसे तो करते वक्त आसान दिखता है ये, पर जब क्वेश्चंस में करने के लिए आता है तो हम सोच में पड़ जाते हैं कई बार कि कैसे करें, इसलिए ढंग से प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर हमने लिया 8A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस 12 A स्क्वायर B प्लस 6 AB स्क्वायर। फैक्टराइज करना है, 2 फॉर्मूले अपने पास हैं, A प्लस बी का होल क्यूब, A माइनस बी का होल क्यूब। A प्लस बी का होल क्यूब छोटा लिख रहा हूं, तो मेरे वॉइस के साथ कोऑर्डिनेट करें, तो क्या आता है, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB A प्लस बी, और A माइनस बी क्यूब होल क्यूब, तो A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस 3AB A माइनस बी। तो एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है। सबसे पहले डिसाइड करना है इसमें से कौन सा यूज करना है। ओके, फर्स्ट वाला तो नहीं होगा क्योंकि सब जगह प्लस है, और यहां तो क्या है, माइनस। सेकेंड वाला चेक करते हैं, यहां पर हर जगह माइनस है, पर इधर 2 जगह माइनस, 1 जगह प्लस है। फिर भी हम लोग यहां पर सेकेंड वाला ही यूज करेंगे क्योंकि इस प्लस को माइनस में चेंज कर सकते हैं।
तो हम लोग सेकेंड वाला यूज करेंगे, फर्स्ट वाला यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, दो क्यूब जनरेट करने हैं। दो क्यूब जनरेट करें, जैसे आप इसको देखें 2a का होल क्यूब, b क्यूब, दो क्यूब मिल गए हमको। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, a क्यूब b क्यूब। ठीक है, फिर माइनस इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकाला मैंने बताया आपको, सेम वही क्वेश्चन है ये, बस माइनस साइन आ गया। ओके, तो मैंने यहां पे लिख दिया 6ab, कॉमन ले लिया। तो क्या बचेगा यहां पर, 2a माइनस b बचेगा। क्यों, ब्रैकेट लगाया है, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। ये कैसे कॉमन लिया, लास्ट उसमें क्वेश्चन में देखा। अब आप देखो ये एग्जैक्टली इसके जैसा हुआ नहीं हुआ, क्योंकि यहां तो 3 दिख रहा है, यहां पर 6 है। चलो इसके जैसा कर दें, तो मैंने ऐसा लिख दिया 2a का होल क्यूब माइनस b क्यूब, माइनस इसको मैंने लिखा 3 इंटू 2a इंटू b। लिख सकते हैं ना, देखो 3 इंटू 2 6ab। क्या अब ये इसकी तरह हो गया? आप देखो, चेक करो, 2 नंबर का क्यूब, फर्स्ट क्यूब सेकंड क्यूब, माइनस 3 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड। तो वही देखो, फर्स्ट क्यूब सेकंड क्यूब, माइनस 3 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड, सेम। आप ऑब्जर्व करिएगा, पॉज करके भी ऑब्जर्व करिएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स ये एग्जैक्टली ऐसा हो गया ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैसा लिख सकते हैं, फर्स्ट माइनस सेकंड का होल क्यूब। तो ये भी बिल्कुल उसी की तरह है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट माइनस सेकंड का होल क्यूब। होल क्यूब मतलब 3 बार लिखना है, 2a माइनस b इंटू 2a माइनस b इंटू 2a माइनस b। ओके, तो ये मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में चेंज हो गया, ये फैक्टराइज हो गया। इतना क्लियर है? फाइन, पॉज करके लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप लिख रहे हैं ना, मैं बार बार बोल रहा हूं, हर वीडियो में बोल रहा हूं आपसे, आप लिखने की जगह इसका स्क्रीनशॉट लेके नहीं रखें। ठीक है, मुझे पता लगा है आपके पेरेंट्स से आप स्क्रीनशॉट लेके रख रहे हैं, आप लिख नहीं रहे हैं। आप ऐसा नहीं करिएगा, आपको लिखना है इसको। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पर अपन लोग यहां पर क्वेश्चन लिया 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p क्यूब प्लस 1/4 p। क्वेश्चन चेक कर लेता हूं एक बार और, 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p क्यूब नहीं है, सॉरी, अच्छा हुआ देख लिया, स्क्वायर है, माइनस 9/2 p स्क्वायर 1/4 p। ठीक है, हमें इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो आप क्या करें, इसको पॉज करके पहले खुद कर लो, मैं तो कर ही रहा हूं बोर्ड पे, आप कर लो, फिर इसके साथ मैच कर लेना। ठीक है, करें। चलिए अब आप देखो, दो फॉर्मूले हैं हमारे पास। एक हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, a प्लस बी होल क्यूब। तो क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। बहुत छोटा छोटा लिखा, अब तो फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, सेकंड है, सुनते जाइएगा ध्यान से, a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ये भी छोटा लिखा मैंने, यहां पर माइनस का साइन है तो सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, फर्स्ट वाला नहीं होगा तो फर्स्ट वाले को रब कर देते हैं। ठीक है,
हटा दिया भाई, सेकंड वाला देखते हैं। ओके, अब आप देखो करना वही है, हमें ये वाली साइड जनरेट करनी है। तो सबसे पहले हम 2 क्यूब ढूंढेंगे। 2 क्यूब ढूंढे यहां पर, ये रहा, इसको मैंने लिख दिया 3p का होल क्यूब माइनस, इसको मैंने लिख दिया 1/6 का होल क्यूब। ऐसे लिख दूं क्या? अभी फाइनल नहीं, चेक करते हैं अपन, ठीक है राइट। चलो चेक करते हैं। जैसे आप देखो यहां पर 3 × 3 9, 9 × 3 27 p क्यूब, ठीक है। 6 × 6 36, ठीक है राइट। 36 36 × 6 6 × 6 36, कैरी 3 तो 216, ठीक है। तो 216 किसका क्यूब है? 6 का क्यूब है। ओके, बिल्कुल सही है दोनों स्टेप हमारे। ओके राइट, चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर आकर हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से कॉमन लेना है कि ये वाली स्टेप जनरेट हो जाए, समझ गए? मतलब 3 × फर्स्ट एंड सेकंड आ जाए, इतना हमें कॉमन लेना है। ओके फाइन, समझ रहे हैं ना? जैसे 2 क्यूब हैं तो इस तरह से आ जाए कि -3ab a - b। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या कॉमन निकाल सकते हैं। ओके, तो यहां पर हम इसको ऐसा लिख दें क्या, 9 × 1/2 × p × p। इसको रब कर देता हूँ ना, मुझे जगह चाहिए लिखने की, मैं इसको रब कर देता हूँ। थोड़ा बड़ा लिखेंगे तो आपको भी विजिबल होगा। ओके, ऐसा मैंने इसको लिखा, फिर प्लस 1/2 × p, समझ गए? अब आप देखो इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है नहीं आ रहा है? 9 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मानते हैं हम, कुछ भी नहीं है तो 1। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 9 × 1 9, 1 × 2 2, 9/2। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ओके, फिर p² को लिख दिया p × p, फिर इधर प्लस का साइन, 1/4 को लिखा 1/2 × 1/2। देखो इसको मल्टीप्लाई करने से आ रहा है क्या, 1 × 1 1, 2 × 2 4, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। अब लेते हैं कॉमन, 3p होल क्यूब माइनस 1/6 होल क्यूब माइनस, अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन मतलब जो दोनों के पास हो, क्या है? 1/2 देखो ये रहा, दोनों के पास है। फिर p, दोनों के पास p है, p हमने कॉमन ले लिया, ठीक है राइट। 1/2 हो गया और p हो गया, तो दैट मीन्स क्या बचा यहां पर? अब यहां पर बचा माइनस था -9p, पर माइनस बाहर आ चुका है, तो अपन क्या करें, इधर लिख दिया अपन ने, तो सीधा 9 लिख देते हैं, p लिख लेते हैं। बाहर माइनस का साइन है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस, इधर क्या बचा? हाफ, समझ गए ना? 9p और इधर क्या बचा? हाफ। ओके, अब आप देखो, हम देख रहे हैं कि भाई किसी भी तरह से हमने कॉमन लिया तो ऐसा तो दिख ही नहीं रहा है। ओके, हमें कैसा चाहिए था फॉर्मूला? ये वाला, माइनस वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, a - b होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब - b क्यूब -3ab a - b, इस वाली फॉर्म में चाहिए। मतलब फर्स्ट का क्यूब, सेकंड का क्यूब -3 × फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड, मतलब ये जो a b है ये दिख रहा है ना हर जगह, तो इधर भी ऐसे ही होना चाहिए, 3p 1/6 यही दिखना चाहिए हर जगह। तो हमने तो पिछला क्वेश्चन इसी तरह से किया कॉमन लेके, पर ऐसा तो दिख नहीं रहा हमें। ओके, तो अब क्या करें? बस में आ रही है, ठीक है। आप देखो इस तरह से दिख ही नहीं रहा, यहाँ पे 9p आ रहा है, यहाँ पर हाफ आ रहा है, कैसे करें? ओके, तो देखो पिछला क्वेश्चन तो हमने कॉमन लेके कर लिया था, मैं बस यही चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। ओके, इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि वो इजी क्वेश्चन था तो हमने कॉमन लेके अरेंज कर लिया।
पर यहां पर क्या है, इस तरह से अरेंज करने में दिक्कत आएगी, इसलिए एक सिंपल वे है, हम उससे करते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। बात समझ में आ रही है कि कॉमन लेने से, आप समझ रहे हैं ना, हमारे पास वो टर्म्स नहीं आ पा रही इस तरह से। कैसे? फर्स्ट का क्यूब, सेकंड का क्यूब, -3 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऐसे 3 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड, ये तो नजर ही नहीं आ रहा। ओके, तो फिर कैसे करें? ओके, चलो मैं बताता हूं कैसे करना है। समझ में आ गया? अगर सिंपल क्वेश्चन है तो कॉमन ले लें, नहीं तो अपन ऐसे कर सकते हैं, ये तरीका ज्यादा बेटर है। ओके, कैसे होगा देखते हैं। मैं इसको रब करता हूं, देखो, उससे आपका आंसर खटाखट आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। कैसे करेंगे देखिएगा। कोई नया तरीका नहीं बता रहा हूं, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था उस तरह से। कैसे? सबसे पहले 2 क्यूब ढूंढो, वो हमने ढूंढ लिए। 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब, 2 क्यूब ढूंढ लिए आपने। अब ऊपर मत देखना, भूल जाओ, ठीक है, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख दो। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है? फर्स्ट का क्यूब माइनस सेकेंड का क्यूब, फिर -3 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड, बस इसके अकॉर्डिंग लिख दो। आप लिख दें, ऊपर मत देखना, बस 2 क्यूब ढूंढ लिया, अब ऊपर मत देखो। क्या लिखो? -3 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड, फिर फर्स्ट माइनस सेकेंड। समझ रहे हैं क्या? मतलब हमारा फॉर्मूला क्या था, देखो उधर नहीं दिख रहा तो दोबारा लिखता हूं यहां पर। a माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, मतलब फर्स्ट क्यूब सेकेंड क्यूब 3 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड। ओके, मतलब जिन 2 नंबर का क्यूब हो रहा है, इसको मैंने फर्स्ट बोला, इसको सेकेंड, फिर -3 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड, फिर फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो यहां पर भी हमने 2 क्यूब ढूंढ लिए सबसे पहले, यहां से तो 3p और 1/6, फिर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख दिया -3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, फिर फर्स्ट माइनस सेकेंड। इस फॉर्म, ऊपर नहीं देखा, ऊपर नहीं देखा, बस इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जमा दिया, ये काम कर दिया, बिना ऊपर देखे कर दिया। अब क्या करना है? ओके, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने अरेंज कर दिया। देखो, अब आपको चेक करना है कि अब इसको चेक कर लो, इसको चेक करने से ऊपर वाली स्टेप आ रही है क्या? जैसे ये तो आ ही रही है, क्योंकि ये तो हमने इसी से बनाई। अब चेक करो इधर, इसको सॉल्व करने से ये स्टेप्स आ रही हैं क्या? चेक कर लेते हैं। देखो, साइड में कर लें चेक यहां पर। ठीक है, तो हमें क्या चेक करना है? ये तो हमने इसी से बनाया, ये इससे बनाया, इसको सॉल्व करने पर ये दोनों स्टेप्स आ रही हैं क्या? चेक कर लेते हैं। क्या है यहां पर? -3 इंटू 3p इंटू 1/6, 3p माइनस 1/6 है ना? इस वाली टर्म को इधर सॉल्व कर रहा हूं। ओके, चलिए करते हैं। फाइन, कैंसिल कर लेते हैं। 3 इंटू 2 6, तो क्या आ जाएगा? 3p इंटू 1 3p, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 इंटू 2 2, तो इधर क्या बचेगा? 3p माइनस 1/6, राइट। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट खोल रहे हैं, 3p/2 इंटू 3p, बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा प्लस। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 3p/2 इंटू 1/6, ठीक है। तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 9, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे वाले से, तो क्या आ जाएगा? 9p² प्लस 3 इंटू 2 6, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, p इंटू 1 p, 2 इंटू 2 4। तो आप देखो, इसको सॉल्व करने से ये आ रहा है -9/2p² प्लस p/4, 1/4p मतलब p/4, बिल्कुल आ रहा है। तो ये तरीका ज्यादा सही है। ओके, क्या तरीका अपनाया हम लोगों ने?
हमने क्या बोला, सबसे पहले 2 क्यूब ढूंढ लो, ढूंढ लिए, फर्स्ट सेकेंड, फिर पूरा फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग लिख दो, इसको तो भूल जाओ, -3 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड, फिर इसको सॉल्व करके देख लो, सॉल्व करने से ये आ रहा है क्या, ओके, तो मतलब आपने बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है, देखो हमने वेरीफाई कर लिया, ओके, क्योंकि सिर्फ कॉमन लेंगे तो इजी क्वेश्चन में तो चल गया, ठीक है, पर थोड़ा जहां पर फ्रैक्शन सब आएगा आपको अरेंज करने में दिक्कत आएगी, ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, a माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ठीक है, राइट, तो दैट मीन्स क्या हो गया, फर्स्ट का क्यूब सेकंड का क्यूब -3 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड, हमने ये वाली साइड जनरेट करी यहां पर। उसके लिए मैंने क्या बताया, बार बार बता रहा हूं, सबसे पहले 2 क्यूब ढूंढ लो, इससे ही आ गया, इससे ही आ गया, फिर ऊपर मत देखना, इनको लिख दो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 3 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड, फिर सॉल्व करके देख लेना ये आ जाए, ओके, तो इसको अगर हम ऐसा लिख सकते हैं, फर्स्ट माइनस सेकेंड का होल क्यूब, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, मतलब 3 बार लिख दो, क्यूब आ रहा है मतलब 3 बार, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, तो इस तरह से क्या हो गया, ये फैक्टराइज हो गया, इतना क्लियर है, चलो पॉज करके लिखो, फिर अपन आगे की बात करते हैं। चलिए आप लोगों ने लिख लिया हो गया, तो आज हमने कौन सा फॉर्मूला डिस्कस किया, होल क्यूब वाला, a प्लस बी होल क्यूब a माइनस बी होल क्यूब। नेक्स्ट क्लास में भी हम एक फॉर्मूला और डिस्कस करेंगे, राइट, इसके साथ वर्कशीट आएगी, उसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा, मैं इतना स्लो इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, फाइन, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए फॉर्मूले के साथ, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें, और सबसे इंपॉर्टेंट अपना ध्यान रखें, बाय।